I'm also good, Pragati. Yes, I'm fine. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज. Okay, yes. So what we have to do here? तो सबको पता चल रहा है. We have to place the phrases. किस सेकंड में वॉज के साथ? हाँ, वॉज के साथ की सेकंड ही यूज करते हैं बिकॉज वॉज सिंपल पास्ट दिखा रहा होता है ना, पास्ट के लिए यूज करते हैं. तो उसके यहाँ के वीडियो आता है रनिंग कर्व, तो इसलिए हाँ वी उसके साथ हम वी की सेकंड यूज कर सकते हैं. Okay, so it is essential for an entrepreneur to keep his cheek upwards despite failures and setbacks. ठीक है, ये पता नहीं, दिस इज अ फ्रेज, चिन अप, कीप योर चिन अप. ठीक है, ये फ्रेज होता है चिन अप. ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे डिस्पाइट का तो ऑफ कोर्स ऑफ नहीं लगाते. यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, हेलो मानस, टू कीप हिज चिन अप डिस्पाइट फेलियर्स एंड सेटबैक्स. तो एक एसेंशियल, एक एंटरप्रेन्योर के लिए एसेंशियल होता है, ये जरूरी होता है कि वो फेलियर्स के बाद भी, फेलियर्स और सेटबैक्स के बाद भी चिन अप करे, यानी कि कैसा रहे? ही शुड बी चीयरफुल. ठीक है, तो लोग जनरली इस बातों में मतलब इससे डायलॉग्स यूज करते हैं, मतलब टू कीप्स, टू से टू समवन दैट कि भाई बी पॉजिटिव या. यस, करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्या? गुड मॉर्निंग अंजलि. अच्छी बात है मानस, फिर तो कोशिश करेंगे सुबह को होती जाएगा, फिर सैटरडे को तो होगी खैर. ओके, इंडिया बीइंग एट एनविटी. यस, अभी ये तो मतलब ये तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है. एनविटी विद चाइना होगा, ठीक है, विदाउट चाइना नहीं. एनविटी विद चाइना weakens not only the Asian economy but also the global economy as a whole. ओके, पता नहीं क्या होगा इंडिया और चाइना को तो आगे. Okay, hecklers generally hurt themselves and their party the most because they showed both under a bad light.
ठीक है, एंड शो बोथ, यस सी, शो बोथ इन अ बैड लाइट। टू शो इन अ बैड लाइट का मतलब है उससे गलत तरीके से शो करना, मतलब ऐसा दिखाना कि सामने वाले का इंप्रेशन गलत है फिर, है ना। टू शो इन अ बैड लाइट, इट मींस टू शो टू शो सम पर्सन इन अ वे दैट ही लुक्स बैड, कि बुरा इंसान, बुरी चीज, व्हाटएवर। हेकलर्स कैसे बोलेंगे? हेकलर्स का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रबल मेकर्स, या ठीक है, बिल्कुल सही, यू कैन कॉल देम ट्रबल मेकर्स। जो एग्रेसिव होके कुछ भी बोलते हैं और वो सब कुछ, ठीक है। ये तो मैं वन हु इंटरप्ट्स, ठीक है, मतलब वो एग्रेसिव बिहेवियर होता है ना, और जो कि हमें बहुत सारा देखने को मिलता है। तो ट्रबल मेकर्स, वन हु इंटरप्ट्स, यस। The Ministry of Finance must ascertain whether this is the best use of public money. हाँ? नहीं नहीं, इसमें अंडरलाइन पार्ट डाला होगा। Yes, the finance of the Ministry of Finance must ascertain. Must ascertain का मतलब क्या हो जाएगा कि they should make sure कि भाई this is the best thing to do, ठीक है। ये नहीं हो सकता कैसे भी, I mean must be ascertain जरूर नहीं है। जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आप मस्ट बी असर्टेन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप सिंपल यहां से यूज कर सकते थे, दिस मस्ट बी असर्टेन कि ऐसा हो, दिस मस्ट बी असर्टेन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, तब हम यूज करते हैं इसे, हाँ ठीक है। तो आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो एक्टिव वॉइस में, तो ठीक है यार, फिर ठीक है। देयर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड, एकदम सही तरीके से बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये श्योर करना चाहिए कि ये बेस्ट पॉलिसी है, मतलब पब्लिक, मतलब बेस्ट तरीका है पब्लिक मनी को यूज करने का, नहीं। So there is no correction required in this one. Next, the president gave up the National Bravery Awards to the deserving children whose selfless act of bravery have inspired many. Yes, Kumari Sakshi. ठीक है, तो यस, गिव आउट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू डिस्ट्रीब्यूट, बिल्कुल सही। बी इज करेक्ट। द प्रेसिडेंट गेव आउट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स, यानी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है। गिव अप तो डिफीट वाले सेंस में यूज करते हैं ना लोग, ही गेव अप, ओके। नेक्स्ट इज, although Nirav Modi was upon his ears inside trouble. ठीक है, तो यस, एक्चुअली फ्रेज क्या होता है? अप टू हिज इयर्स, ठीक है, अप टू हिज इयर्स इन ट्रबल। और इसका मतलब क्या होता है? ऐसे बोलते हैं बिल्कुल अभी इतना पानी में डूब चुका है, या फिर इतना ज्यादा ट्रबल में फंस चुका है, तो लाइक डीपली इन्वॉल्व इन समथिंग, ठीक है। तो अप टू हिज इयर्स इन वर्क भी हो सकता है, अप टू इयर्स इन ट्रबल भी हो सकता है, मतलब किसी भी काम में अगर कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है या किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है, उस टाइम पे हम यूज करते हैं अप टू हिज इयर्स इन ट्रबल, मतलब डीपली इन्वॉल्व इन ट्रबल, दैट टाइम यूज दिस फ्रेज। तो यस, करेक्ट, सी इज करेक्ट, ठीक है, अप टू हिज इयर्स। Yes, the singer and dancer have given a wonderful performance which calls for a standing ovation.
बिल्कुल सही, सी हो जाएगा। द सिंगर एंड डांसर, यहाँ पे एक बार आर्टिकल यूज किया, सी मतलब सिंगर और डांसर में पता चला है एक ही इंसान है, मतलब जिसने गाया भी और डांस भी किया। ठीक है, तो बिल्कुल सही, यानी कि वो हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, इस वजह से। तो द सिंगर एंड डांसर हैज, क्लियर ना। जब हम आर्टिकल एक बार यूज करते हैं, इसका मतलब सिंगर और डांसर एक ही पर्सन है, एंड वी हैव टू यूज वर्ब इन द सिंगुलर फॉर्म। करेक्ट। नहीं, भी नहीं हो सकता। हम लोग जनरली क्या होता है ना, जब भी इस तरीके का सेंटेंस होता है, ऐसे तो देखा जाए फिर हम शायद फिर ए वाले में भी वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो सिंगर एंड डांसर्स भी हो सकता था फिर तो कभी भी सेंटेंस में ऐसा दिया होता है तो हाँ डांसर्स होगा, तो हाँ वही एक ही बात है ना कि दोनों भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी दे रखा है ना सिंगर एंड डांसर्स या सिंगर एंड डांसर्स ऐसा लिखा जाए, तब तो आप हैव लगाओगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। अगर ऊपर इनमें से कोई सा भी प्लूरल होता ऑलरेडी, तो हम इसमें कुछ चेंज नहीं करते। कि ऐसा हो सकता था फिर तो कि एक दो मतलब दो तीन सिंगर्स रहे और एक डांसर रहा हो, या फिर एक सिंगर और बहुत सारे डांसर्स। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन में ही ये दे रखा है सिंगर एंड डांसर, इसका मतलब ये फैक्ट है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। हाँ, तो हम लोग फैक्ट चेंज नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज करेंगे, ये होगा। ठीक है, लेट यू एंड आई गो टुगेदर टू गो टू वॉच द मूवी आफ्टर वर्क। बिल्कुल सही। ठीक है, लेट यू एंड आई नहीं होगा, लेट यू एंड मी होगा, बिकॉज लेट के साथ में हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, तो यू तो ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट दोनों के लिए सेम होता है, एंड वी हैव टू यूज आई की जगह मी। तो यस, लेट यू एंड मी गो टुगेदर टू गो व्हाट, लेट यू एंड मी टुगेदर गो टू वॉच द मूवी आफ्टर वर्क। करेक्ट। ठीक है, अच्छा लेट्स क्यों नहीं होगा? लेट्स का मतलब लेट अस यू एंड मी, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेट यू एंड मी। अगर आप डायरेक्टली किसी से बोल रहे हो इसलिए नीचे वाला लेट्स नहीं हो सकता, बिकॉज लेट्स जब जब भी लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, लेट अस को। ठीक है, तो यहाँ पे फिर सब्जेक्ट बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये है। लेट्स का यूज करते हैं, देखो यहाँ पे जो एक तो पहली चीज ये लेट्स लिखा है ना, इस लेट्स का मतलब क्या होता है, लेटर्स को और व्हाटएवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से यूज करेंगे। बाकी ये लेट्स वर्ब हो जाता है, जैसे ही लेट्स मी ड्राइव हिज कार। ठीक है, ही लेट्स मी ड्राइव हिज कार, यहाँ पे लेट्स का मतलब क्या हो जाएगा, ही अलाउज मी टू ड्राइव हिज कार। यहाँ पे लेट्स का मतलब क्या हो जाएगा, अलाउ करना। ठीक है, और जब हम किसी से बोलते हैं ऐसे अपना प्लान प्रपोज करते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, वहां पे आप लेट यूज करते हो, फिर लेट अस, तो लेट अपोस्ट्रोफी एस, तो लेट अस तब आ जाता। अगर यहाँ पे यू एंड आई नहीं होता तो हम सीधे बोलते चलो हम वहां चलते हैं। जब आप लेट अस बोल रहे हो उसके साथ भी यू एंड आई नहीं बोलोगे, फिर यू एंड मी नहीं बोलोगे, इसलिए डायरेक्ट ये हो जाएगा, लेट यू एंड मी गो टू वॉच द मूवी आफ्टर वर्क। क्लियर है सत्या? देखो एक तो लेट का मतलब होता है ना कि चलो ऐसा चलते हैं, हम प्लान प्रपोज कर रहे हैं तब, और बाकी एक लेट का मतलब होता है अलाउ करना। ठीक है, तो बस यहां से आपको वो समझ में आ जाएगा, ही लेट्स मी ड्राइव हिज कार, वो अलाउ करता है मुझे अपनी कार चलाने के लिए, ऐसा। ओके, the need for existence of each PSV must be clear and its business and expansion should follow that. The need for existence of each PSP must be clear. Yes.
द नीड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ईच पीएसपी, सही है ये, ठीक है। नीड किस चीज की, एक्सचेंज के लिए, ऑफ ईच, हर एक पीएसपी की, ठीक है। प्रीपोजिशन का यूज एकदम करेक्ट है यहाँ पे, द नीड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ईच पीएसपी, देयर विल बी नो एरर, ठीक है। फॉर ईच नहीं आएगा, हर एक उसकी बात चल रही है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। द नीड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ईच पीएसपी मस्ट बी क्लियर। गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून मजीद, गुड आफ्टरनून। क्या दोबारा मतलब गुड मॉर्निंग था? यस, मैं वही सोच रहा था। बहुत धूप आ गई क्या वहाँ पे? ओह गॉड। यस सर। कोई बात नहीं, धूप तो यहाँ पे भी आ गई वैसे। तो तुम सूरज देख के टाइम पता लगा तो धूप देख के टाइम पता धूप आई है सर। कड़क धूप आई है, दोपहर जैसी धूप आ गई वहाँ पे लग रहा है। यस सर। तो रात भर बारिश हुई थी यहाँ पे, तो बारिश आजकल हर जगह हो रही है मेरे ख्याल से। यस सर, रात में बारिश हुई थी। या बी रॉन्ग इसलिए क्योंकि नीड ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं बोलेंगे, नीड फॉर एग्जिस्टेंस बोलते हैं। प्रीपोजिशन का यूज ही गलत है देवेंद्र, ठीक है। मतलब अभी क्या बोले इसके लिए, द नीड फॉर एग्जिस्टेंस, जरूरत है एग्जिस्टेंस के लिए। अब हाउ डू आई एक्सप्लेन दैट, बट सर इज माय आंसर विजिबल? यस, आपने क्या आंसर दिया था? ई, आपने ई दिया था ना ऊपर, देव प्रियो, या आपका आंसर विजिबल है, बिल्कुल ई दिया था आपने। ठीक है, तो नो एक्चुअली ये थोड़ा इंटरफेस इस तरीके का है, इसलिए ऐसा दिख रहा है कि लॉक, बट आई कैन सी योर आंसर्स, ठीक है। मतलब सब लोग यहाँ पे, इफ यू आर चैटिंग इन दिस, दिस इज विजिबल, तो आंसर्स ऑफ कोर्स आपके सबके दिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। When climbing a mountain, the higher you go, the less the level of oxygen becomes. किसी के एडजेक्टिव होगा तो उसका आंसर एकदम सही बताओगे आप लोग, ठीक है। और जिसका नहीं हुआ है तो डोंट वरी, ये एडजेक्टिव से आया है। The higher you go, the less, ठीक है। जब भी हम इस तरीके का बोलते हैं ना, जितना ऊपर जाओगे उतना इस तरीके का होगा, जितना ये करोगे उतना ही होगा, वहां पे हम लोग द कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री लगता है, तो द हायर यू गो द लेसर। Just give me a second.
एक्चुअली देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन। या देवप्रियो, मैं उसी की बात कर रहा था अभी, ठीक है, कि लेस इज ऑलरेडी कंपैरेटिव, तो सी वाला दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन एक्चुअली सी वाला गलत होगा, बी करेक्ट होगा इसका। व्हाट आंसर डिड यू गिव? आपने ए कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली दिक्कत इसमें ये है, कंपैरेटिव डिग्री तो हमें चाहिए होती है दोनों के साथ में, तो हाई की तो हायर होगी, ठीक है, हाई तो हम हायर यूज है ऑफ कोर्स, लेकिन लेस जो यूज करते हैं ना, ये मैंने क्वेश्चंस में कई बार बताया, इसकी लेसर नहीं होती लेस। सर आई टोल्ड डी, डी इज आल्सो रॉन्ग, इट्स फाइन, ठीक है। तो द लेस होगा, द लेसर नहीं होगा, वहां से इसका सी नहीं होना चाहिए, इसका बी होना चाहिए। द थिंग इज कई बार इस तरीके से बोलते हैं, जो लेस है वो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री ही होता है। ऑल्दो आप देखोगे डिक्शनरी में लेसर की भी मीनिंग दे रखा होगा, बट ये एसएससी की तरफ से ही, और वैसे भी ग्रामर में भी इस तरीके से है, हम इस तरीके से यूज करते हैं। लिटिल हो गया, बट लेस को हम लोग पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में यूज कर लेते हैं। लेस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आता है, फिर लीस्ट आ जाता है आपका सबसे कम के लिए, सुपरलेटिव डिग्री लेस की, ठीक है। तो लेस का लेसर यूज नहीं किया जाता, ठीक है। ऑल तो मेरे ख्याल से कॉमन लैंग्वेज में लोग बोलते हैं, इस तरीके से लिखा भी जाता है, डिक्शनरी में मीनिंग हो सकता है उसका कि कंपैरेटिव डिग्री है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको एरर यही दिखेगा, ठीक है, कि लेसर लिखा है तो उसको लेस कर दो, तो द हायर यू गो द लेस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स, ठीक है। तो लेस को लेसर हम लोग नहीं लिखेंगे, दिस इज फाइन। सर यस अमरजीत। सर ये जो क्वेश्चन करवाते हो आप, इसका पीडीएफ सेंड करते हो? या इसका पीडीएफ सेंड मैं, चलो पिछली बार वाले भी कर दूंगा, अभी वाले भी कर दूंगा, लास्ट टाइम वाले में भेजा नहीं था शायद, बट विल गेट द क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट जो इसके अंदर हम लोगों ने फ्रेजेस यूज किए ना, गेट द लिस्ट ऑफ दैट, जो भी लोग फ्रेजेस साथ में पढ़े, अगर क्वेश्चंस पूरे नहीं मिलेंगे तो विल गेट द व्हाटएवर फ्रेजेस और इडियम्स वी आर यूजिंग, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके सर। या ये मैं करूंगा कि हर एक क्वेश्चन का दिस इज यू विल गेट देम। तो यस, मेरे ख्याल से सब लोगों को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बता देता हूँ, जैसे हम लोग हाई का हायर कर देते हैं, बट हम लोग लेस को कंपैरेटिव डिग्री में इसी फॉर्म में यूज करेंगे, लेसर नहीं बनाएंगे इसका, ठीक है। तो द हायर यू गो द लेस लेवल ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स, तो लेसर नहीं लिखेंगे हम लोग, दिस इज फाइन, ठीक है। बाकी इसके अलावा कहीं और कुछ और लिख रहे होंगे तो यूज कर सकते हैं इस तरीके का, जैसे हमने सेंटेंस इसी तरीके का लिखा था। अच्छा, हमने सेंटेंस कुछ ऐसा लिखा था, आई रिमेम्बर इट नाउ, हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स, है ना, द हायर यू गो, यस सर, है ना, यस, द कूलर इट बिकम्स। तो कूलर, क्योंकि कूल को कूलर और कूलर आप लिख सकते हो, तो इस तरीके से बोला जा सकता है, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री तो ऑफ कोर्स साथ में दोनों जगह आनी है, ठीक है। बस लेस के लिए हम लोग लिखेंगे कि लेस इसी फॉर्म में रहेगा, क्योंकि हम वहां कंपेयर नहीं करेंगे ऑक्सीजन के लेवल को। नहीं, क्यों नहीं करेंगे कंपेयर यार, कंपेयर हर जगह कर रहे हैं आजकल, तो ऑक्सीजन हर जगह कंपेयर की जा रही है वैसे भी, तो वहां तो करने पड़ेगा, वहां तो ऑलरेडी कम होती है, ठीक है। तो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग ऑफ कोर्स, और यहाँ पे कंपेयर करने का मतलब है ना कि नीचे जितना है उतने से ऊपर कम हो रही है, ठीक है, वो मतलब यहाँ पे। बस ऑक्सीमीटर लेके मत जाना वहां पे। सोनाक्षी, लेसर यूज होता है, ये सवाल है या फिर स्टेटमेंट है? कहाँ यूज होता है? अरे आई एम टेलिंग यू ना वन थिंग, देखो अगर आप अभी इसे गूगल भी करोगे या डिक्शनरी में भी देखोगे तब भी लेसर वर्ड है वहां पे, ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू इन एग्जामिनेशन ये फॉलो नहीं होता। लेस को हम लोग इसी फॉर्म में रखते हैं, हम ग्रामर इस तरीके से यूज करते हैं कि लेस को ऐसे नहीं लिखा जाता, लेसर करके नहीं लिखेंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के आ चुके हैं एग्जाम में भी, जहां पे आपको बताया गया है कि लेसर को नहीं लिखना है। तो आई एम टेलिंग यू विद पर्सपेक्टिव टू द एसएससी कि भी वो लोग किस तरीके से फॉलो करते हैं, और वैसे भी ग्रामर में भी इस तरीके से नहीं है। Tirath, is it too difficult to understand? What I'm saying is कि जैसे हम लोग बोलते हैं क्या कहते हैं कि लेस को जब लिखा जा रहा है ना, लेसर वर्ड आपको मिलेगा
हर जगह लिखा हुआ, बट आई एम सेइंग आपको जब यूज करना है कंपैरेटिव डिग्री में भी, तो आप लेस यूज करोगे, लेसर यूज नहीं करोगे। जैसे he got less marks than I, ठीक है, लेसर मार्क्स देन आई नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है इस तरीके का कि उसके मार्क्स मेरे से कम आए, ऐसा कुछ बोलना है, ही गॉट लेसर मार्क्स नहीं होगा, ठीक है, ही गॉट लेस मार्क्स देन आई, गॉट इट। तो आप यहाँ पे लेसर नहीं लिखोगे, लेस ही लिखोगे, दिस इज द थिंग। एंड लेसर इज अ वर्ड लोग यूज कर रहे हैं, आई डोंट नो कहां पे यूज कर रहे हैं, बट हम नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज एसएससी नहीं माना, ग्रामेटिकली भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स इस तरीके के होते हैं जो लोग नॉर्मली यूज करते हैं, बट हार्डकोर ग्रामर में देखेंगे तो वो यूज नहीं होते। Here it is used as a positive degree. No, here it is used as comparative degree. देखो ग्रामर तो इस तरीके से भी शो करता है, उसमें क्या होता है, उनका सीन क्या है, लिटिल, लेस, लीस्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट, अब हमने गुड को गुडर नहीं लिखा ना, या फिर इसी को आगे कुछ और यूज नहीं किया। देयर आर सम फॉर्म्स विच आर नॉट लाइक रेगुलर फॉर्म्स नहीं होती सारी, कि अगर यहाँ पे ये है तो उसके बाद ER यहाँ लगा देंगे, फिर यहाँ EST लगा देंगे तभी बन जाएगा, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम यहाँ पे कंपैरेटिव ही यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज से कभी कंफ्यूज मत होना कि हम यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज करें, बिल्कुल भी नहीं, हम यहाँ पे पॉजिटिव यूज करते ही नहीं है। जब भी इस तरीके का कंपैरिजन होता है, ठीक है, बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो द हायर यू गो द लेसर साउंड करेगा उस तरीके का कि लेसर सही होना चाहिए, नहीं, कंपैरेटिव डिग्री लेस ही होता है, हम लेस ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। So the higher you go, the less oxygen, the less the level of oxygen becomes. तो यहाँ पे this is comparative की फॉर्म में ही यूज कर रहे हैं हम इसे, ठीक है। और I hope this is fine. लेसर होता तो लेसेस्ट होता ना, yes, it sounds odd, yes, बिल्कुल। And just अभी तो लिखना बंद, 1 मिनट दिया करो। अब क्लियर है, ठीक है। तो लेस को लेस हम उमंग अभी आना होगा, फाइन, क्लियर है सबके लिए, किसी को कुछ दिक्कत इस वाले में? अच्छा भूल गए थे क्लास से, चलो नो प्रॉब्लम। या बिल्कुल, ऐसे इंग्लिश कैसे आती है, कैसे आती है मतलब ऐसे आती है और कैसे आती है, कैसे आती है क्या मतलब है? लेवल लेवल अच्छा हो गया, देखो अभी कुछ नहीं इतना, देखो इतना कुछ अलग ऐसा नहीं, कुछ अलग से वहां पे चल रहा है, इसमें क्या करना है पढ़ लो पहले, ठीक है। ऐसा कुछ अलग से कॉमन फ्रेज रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ थिंग, इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं एंड यू हैव टू गेस द मीनिंग ऑफ, जैसे सॉरी क्वेश्चन है, पढ़ के देखो क्या करने ऊपर, ठीक है। तो वो फ्रेज रिप्लेसमेंट ही चल रहा है अभी। अच्छा एक चीज और है, देखो जो चीज मैंने समझ में आई है एकदम, तो जितना मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो रूल्स की बात करते हैं ना इसमें,
हम किसी भी चीज में एडरेंट नहीं हो सकते ग्रामर को लेके। जैसे अभी मैं श्योर हो जाऊं कि नहीं नहीं ऐसा ही होता है, मैं कह दूं लेसर जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, उतना श्योर होकर कोई नहीं बोल सकता। जो बोलते हैं वो लोग बोलते हैं, वो अलग बात है, बट आई कांट से कि लेसर वर्ड ही नहीं है। मैं कहूंगा लेसर वर्ड है, बट हम इस तरीके से यूज करेंगे यहाँ पे बिकॉज इस तरीके से यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं, तो मैं ये तब बोल पा रहा हूँ जब मैं श्योर हूँ यहाँ ऐसे यूज करते हैं। बट ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता कि हम किसी चीज पे नाम एडरेंट हो सकता हूँ कि नहीं नहीं ऐसा ही है, जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं बता रहा हूँ तो वो फिर फैक्ट्स पे बेस्ड होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि हवा में। और अगर कुछ इस तरीके की चीज होती है तो मैं रिसर्च करके बताऊंगा ऐसा। अच्छा, तो सीधी सी बात यह है, सिस्टम पे शक मत करो और एंजॉय द राइड एंड डोंट मिस द बोट। For a good price of the house, now we will probably miss the boat, ठीक है। तो सुना होगा बहुत बार ये, तो मूवीज में डायलॉग्स में लोग बोलते हैं इज द बोट, ठीक है। मतलब केवल किताबों में नहीं, बोला भी जाता है बहुत बार, यानी डू नॉट एक्ट लेट। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, विच इज द अंडरलाइन पार्ट? मिस द बोट इज द अंडरलाइन पार्ट। ओके, देखो मिस द बोट इज अंडरलाइन पार्ट, और ये है आपका इडियम। क्वेश्चन में करना क्या है, जब मैं ये लिखता हूं ना, रीड इट अंजलि, identify the words that are similar in meaning to the phrase in underline, ठीक है। If none of option conveys the correct meaning, mark E as your answer. The option do not necessarily need to be grammatically correct. Options, idioms and phrase में आपको पता होगा कि ऐसा नहीं होता। options का मतलब क्या हो कि आप इसे replace कर सकते हो, जो हम idiom का meaning मांग रहे हैं, तो बस उसमें मतलब है इसका कि यहाँ पे इसका meaning क्या होता है in general idioms and phrases का। तो समझ में आ गया था क्या करना है। यहाँ पे ऊपर इडियम्स दिए हैं एंड यू हैव टू टेल द मीनिंग कि भाई कौन सा करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, ओके। या फिर कोई सा ना हो तो बता देना भाई कोई सा नहीं है, इसका मीनिंग तो कुछ और होता है। जैसे मिस द बोट का मतलब ऐसा होता है, कुछ और होता है इसके अलावा। क्विकली भी यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं कोई रैंडम ऑप्शन सोच नहीं पा रहा, बट या ठीक है। अभी तुमने सी इसका बताया क्या, सेकंड नेक्स्ट वाले का, मिस द बोट? एग्जाम अंडरलाइंड होंगे, यहाँ पे मैं अपने हाथों से कर रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। अंडरलाइंड होंगे, बोल्ड होंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या यस, लूज अपॉर्चुनिटी ना, यस वही है, टू एक्ट लेट। और देखो जब भी हम लोग बात करते हैं ना इडियम से फ्रेज की मीनिंग की, यू गेट द सिमिलर मीनिंग। सिमिलर वर्ड को बहुत ध्यान से समझना, सिमिलर और सेम में बहुत अंतर होता है। इसीलिए जब हम लोग वर्ड्स ढूंढ रहे होते हैं, आपको पता है सिनोनिम्स जब आते हैं, सिनोनिम्स में क्या फाइंड करना होता है, सिमिलर मीनिंग। सेम मीनिंग नहीं लिखा होता, क्योंकि सेम एक्यूरेट मीनिंग तो देना इट्स नॉट पॉसिबल। कई बार दो वर्ड्स होते हैं इनका सिमिलर मीनिंग होता है लेकिन सेम मीनिंग नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे उनमें डिफरेंस होता है। इट इज नॉट वियर्ड, देवप्रियो। मिस द बोट का मीनिंग बताना है केवल, ठीक है। उनका मतलब ये है कि आप ये मत समझना कि अगर यहाँ पे लिखा होता टू एक्ट लेट, ठीक है, या फिर जैसे कि बोला है टू लूज द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक इग्नोर करने को नहीं कह रहे हैं। उनका मतलब ये है कि ये मत सोचना कि इसे उठा के सीधे मैं यहां रख सकता हूं तो मैं सोचूं ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो कॉन्टिन्यूएशन में, क्योंकि इस सेंटेंस में आपसे फ्रेज रिप्लेसमेंट करने को नहीं कहा जा रहा है, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, इसका मीनिंग बताओ बस, ठीक है। इसलिए आपसे ग्रामेटिकल मिस्टेक इग्नोर करने को कहा है, आपसे नहीं कहा कि मतलब हर जगह इग्नोर कर दो, हर जगह कैसे कर देंगे इग्नोर, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ, इसमें इग्नोर करने का मतलब केवल इतना है कि यू जस्ट हैव टू टेल द मीनिंग ऑफ दिस अंडरलाइन फ्रेज, यू डू नॉट हैव टू रिप्लेस इट, या यस, केवल मीनिंग बताना है, ओके।
चलो, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, सब में गलती निकालना बंद करो। बताओ एसएससी की गलती निकाल दी, बताओ कुछ नहीं हो। नेक्स्ट देखो, या आई एक्सपेक्ट यू टू डू द जॉब वेल बट डोंट ट्राई टू बॉयल द ओशन। बॉयल द ओशन, यस। बॉयल द ओशन मतलब ऐसा काम करना जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डो नॉट ट्राई टू वेस्ट टाइम हियर, ठीक है। अभी हीटिंग रॉड लेके ओशन में डाल के नहीं वेट कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट। तो बॉयल ओशन मतलब ऐसा काम करना जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई फायदा ना हो। I made no bones about it and directly told him his offer was unacceptable. Yes, बिल्कुल सही। To make no bones मतलब एकदम बिना किसी बात के, बिना किसी इधर उधर की बात के स्ट्रेट बोल देना। तो यस, बी ब्लंट। तो आई मेड नो बोन्स अबाउट इट मतलब बात इधर उधर की नहीं ऐड की, हिचकिचाया नहीं, सीधे बोल दिया। मेक नो बोन्स। I don't know how he puts up with their constant complaining. ठीक है, put up with, yes. So put up with means to tolerate. सेंटेंस के साथ आएगा तो इजी होता है मीनिंग बताना, बट एसएस में तो कई बार डायरेक्टली आता है ना। एसएससी एक्चुअली पैटर्न देता है, सेंटेंस के साथ भी देता है और डायरेक्टली भी देता है कि व्हाट दिया, देन यू हैव टू टेल द ऑप्शंस, उसमें से फिर मीनिंग बताना है। कई बार ऐसे भी दिया होता है बस। We just need to iron out a few things before the new software ready for release. Yes, ठीक है। iron out वही iron out वाला ही है। मानस क्या चाहते हो तुम? कभी ठीक है, यस, टैकल माइनर इश्यूज मतलब स्ट्रेटन आउट थिंग्स, वो मतलब है इसका। एंड हाँ भाई बिल्कुल हुआ है, कैसी बातें कर रहे हो, इतना ज्यादा खबरें चली थी 2-3 साल पहले की बात है। तो उसके बाद ऑल दो चीजें थोड़ी अच्छी करी गई, तब से फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बढ़िया। कैंसिल हुआ था उस टाइम पे, काफी टाइम तक रिजल्ट रुका था, काफी लोग परेशान हुए थे। तो चीजें कुछ इस प्रकार से होती है, मतलब उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, पता चल गया लोगों, ऐसा था। क्या बातें कर रहे हो लोग, तैयारी कर लो, ठीक है। पता चला सब दूसरे काम में लग गए फिर अभी। वो लेने से बढ़िया है सर पढ़ लो। या बिल्कुल सही, अमरजीत ने बिल्कुल बढ़िया बात की है। If you really want to become a comic book artist, you have to keep at it. ये किसी भी काम के लिए keep at it, perseverance हर चीज के लिए चाहिए होती है, ठीक है। perseverance किसे बोलते हैं? To continue to try to achieve something, है ना। मेहनत लगन करते रहना, है ना, किसी चीज पे टिके रहना, perseverance. To hang there, yes, correct. ये भी जरूरी होता है। सर फिर जॉब लग गई है तो पीए पढ़ा लिखा बैठाना पड़ेगा, तो ऐसे क्या होगा? नहीं, नथिंग सेम मीनिंग नहीं है। परसेवरेंस में क्या होता है ना,
हार्ड वर्क के साथ में ना क्या बोलेंगे इससे, पेशेंस भी कंबाइन हो जाता है. दैट इज परसेवरेंस. हार्ड वर्क प्लस पेशेंस, मतलब यू हैव टू डू, लाइक यू हैव टू कीप गोइंग, ऐसा बोलेंगे ना. Okay, let's put our heads together. Yes, let's confirm. Confirm मतलब किसमें आ जाएगा? Let's discuss. सब अपना दिमाग लगाते हैं और एक नतीजे पर पहुंचते हैं, उसके लिए बोलते हैं let's put our heads together. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा confirm. This is correct. Easy है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप का है. Okay, next. Our brother and sister really put themselves out to make your party special, so it would be nice if you showed a little appreciation. ठीक है, put themselves out या put someone out, इस सेंस में अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कंसिडरेबल एफर्ट, मेहनत करना, दिखाना. Yes. The library dispenses with its normal operating hours during the exam week. Okay, so सब लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं. So when I underline it, you actually think this is fill in the blanks. ठीक है, तो बहुत सारे आंसर आ गए और सारे गलत है. डिस्पेंस विद का मतलब होता है टू स्टॉप. लिख लेना. डिस्पेंस विद मीन्स टू स्टॉप और एलिमिनेट. अभी मत कहना कि हमें एग्जाम के वीक में रहता है. जब गलत होता है ना तब नया सीखने का मौका मिलता है, उसे नोट करते रहा करो ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलत ना हो. तो आई गेस गलत होना इज अ गुड साइन. प्रैक्टिस वाली क्लास में एटलीस्ट अगर कुछ गलत हो रहा है तो इट्स फाइन. ठीक है, तो डिस्पेंस विद का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप और टू एलिमिनेट. या तो इस टाइम पे हम लोग जो कर रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं अभी, तो इट्स फाइन. अभी गलत होता है तो गलत करने के लिए तो क्लास करते हैं. तो वही बोला ब्रूस हम गिरते क्यों हैं? हाँ, एग्जाम में नहीं यार, इसीलिए तो भी कर रहे हैं, वरना डायरेक्ट एग्जाम ही नहीं देने को कहते. बिल्कुल सही बात है. एग्जाम में क्यों? हाउ स्टॉप इज बहुत ही आसान है. द लाइब्रेरी स्टॉप्स इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग आवर्स ड्यूरिंग द एग्जाम वीक. एग्जाम वीक के दौरान भी लाइब्रेरी नॉर्मल जो ऑपरेटिंग आवर्स है वो बंद कर देती है. इफ यू हैव सम प्रॉब्लम विद दिस, यू टॉक टू द मैनेजमेंट की लाइब्रेरी का टाइम बढ़वाएं. ठीक है, बट हाँ लाइब्रेरी बंद कर देगी ऐसा वाला दे रखा है इसमें. ठीक है, तो लाइब्रेरी बंद कर देती है डायरेक्ट से, हमने ऐसा बोल दिया. तो लाइब्रेरी डिस्पेंसेस विद इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग आवर्स ड्यूरिंग द एग्जाम वीक. अच्छी बात है ना, फिर तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए. देखो समझ में आया कंटेक्स्ट कैसे सही हो रहा है? बस उन्होंने लाइब्रेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, और पहली चीज हमें कंटेक्स्ट देखना भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम देखना चाहें तो हाई बीन इंक्रीज होगा तो इट विल बी बेनिफिशियल. सी यार, व्हाट आर यू डूइंग? मैंने बोला ना अभी बात करनी तो मैनेजमेंट से बात करो कि ये एग्जाम वीक में उसकी टाइम बढ़ा दे. ठीक है, वैसे भी लाइब्रेरी में बैठ के लोग टाइम पास कर रहे थे, शायद इसलिए बंद कर दिया होगा. व्हाटएवर. ये देखो हर जगह ना हमें वो चाहिए, क्या कहते हैं, स्ट्राइक करने, तो फिर क्या करना है बताओ?
कंप्लेंट करे लाइब्रेरी की। मैं बिहार से हूँ मानस। जहाँ चेन्नई इसके लिए। हाँ, अरे वही तो नॉर्मल ऑपरेटिंग आवर्स बंद किए, वही बोला नॉर्मल लाइब्रेरी थोड़ी बंद करी है, नॉर्मल ऑपरेटिंग आवर्स बंद किए। पहले पूरे दिन खुलती थी, अब नहीं, अब सुबह को अभी ऐसा होता है ना, देखो एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम चल रहे हैं 3 से मान लो कितना भी 12 से या 9 से 12 बजे तक एग्जाम है, ठीक है, तो उस टाइम पे नहीं खुलेगी लाइब्रेरी, सब तो एग्जाम में होते हैं, तो लाइब्रेरी बैठ के वहां पे क्या करेंगे फिर, ऐसा है, तो उस टाइम पे बंद रखते हैं, जब बच्चे आते हैं एग्जाम देके तब खोलते हैं, ऐसा है। गॉट इट? देवप्रिय, इट्स फाइन, तुम्हें पढ़ने का टाइम मिल जाएगा लाइब्रेरी में जाके। या फाइन। इससे मेरे को याद आया, देयर वाज दिस जोक काइंड ऑफ थिंग। क्या था एक बार, हम लोग होते हैं ना कि कैन एनी टू पॉजिटिव वर्ड्स मेक अ नेगेटिव मीनिंग, गिव अ नेगेटिव मीनिंग। जैसे हम लोग को पता है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन दो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, दो पॉजिटिव वर्ड्स नेगेटिव मीनिंग नहीं देते। किसी को समझ में आ रहा है वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, वो इस तरीके से था कि देयर वाज, आई डोंट नो, मैं आई रेड इट समवेयर, ठीक है, तो उसमें ऐसा था कि दो नेगेटिव अगर लिखा होता है तो उसका मीनिंग पॉजिटिव आ जाता है, वी नो दैट, है ना, दो नेगेटिव पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग मैथ्स के अकॉर्डिंग है जैसे भी, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव भी नेगेटिव मीनिंग दे सकता है। यू आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट पंच लाइन आई एम गिविंग यू, ठीक है, तो उसमें होता है कि दो पॉजिटिव कैसे वो दे सकते हैं नेगेटिव मीनिंग, तो दो पॉजिटिव कभी नेगेटिव मीनिंग नहीं दे सकते, ये किसी ने बोला, तो इसका आंसर था या राइट, ठीक है, व्हेन समवन से, तो ये भी क्या है, यार भी पॉजिटिव है, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, बट टुगेदर दे आर, ऑफ कोर्स यू नो क्या एक्सप्रेशन, क्या मीनिंग निकलता है इसका, अब समझ में आया पंच लाइन? या राइट, ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ये, ठीक है, और ये मैंने भी ऐसे लिखा है राइट, ठीक है, यू नो व्हाट राइट इज, यस, ठीक है, तो यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो ऐसे ही बोला है, तो रीड ऑफ का क्या होगा? अच्छा, आप किसने आंसर बताया आप लोगों ने इसके? ए, yes, after months of writing writer's block, I'm still surprised that I just read off 3 short stories in a week. Yes, get something done easily. ठीक है, this was actually funny. मेरे को मजा आया था ये पढ़कर था, I like this kind of thing, short, you know, witty answers or something like that. Get things done after a lot of hard work. नहीं, इसका मीनिंग रीड ऑफ का टू गेट समथिंग इजीली होता है, ठीक है, किसी काम को जल्दी से कर लेना, थोड़े एफर्ट के साथ में, तो उसका ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, रीड ऑफ का मीनिंग देखो, ओके, तो रीड ऑफ का मीनिंग किसी काम को जल्दी करना, क्विकली करना, एंड विद लिटिल हार्ड वर्क, हाँ, तो इसके मीनिंग में लिटिल हार्ड वर्क आता है, रीड ऑफ का मतलब ये नहीं होगा, और बाकी पता, बाकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग दिखा है तब भी ये होगा मेरे ख्याल से भी, ठीक। तुम लोग इसी के बता रहे हो ना? He said he was serious about his stand against the war and was not just another yellow belly. Coward. Yes. Yellow belly means coward.
येलो बेली कुछ भी बोलते हैं, और उसका मतलब होता है डरपोक नहीं है वो। येलो बेली का मतलब डरपोक होता है बेसिकली, कवर्ड, और समवन हु इज नॉट ब्रेव इनफ, तब यूज करते हैं इसे। नहीं, नॉट पुश ओवर, कवर्ड। Oh, yeah, very nice. Life is a what? हम सब यहाँ पे वो चाहते हैं, आई थॉट वॉर के कंटेक्स्ट में होगा। नहीं, वॉर के कंटेक्स्ट में नहीं। तो वॉर के कंटेक्स्ट में दो, ही सेड ही वाज सीरियस अबाउट हिज स्टैंड अगेंस्ट द वॉर, ही वाज सीरियस अबाउट हिज स्टैंड अगेंस्ट द वॉर, एंड वाज नॉट जॉर्ज, एंड वाज जस्ट नॉट अनदर येलो बेली। ठीक है, तो कवर्ड भी यूज करेंगे इसे। इस वर्ड का तो डायरेक्टली मीनिंग हमें पता है, स्क्रूटनी का। ओके, अच्छा, प्रोब का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन, यस। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे ना, प्रोब और इंस्पेक्शन, एग्जामिन। इसको भी एग्जामिन वाले सेंस में हम लोग यूज करते हैं। यस वंस, तो इंस्पेक्शन तो ठीक है, लेकिन दोनों हो जाएंगे इसके लिए, ए और बी। ठीक है, प्रोब इज ऑल्सो करेक्ट एंड इंस्पेक्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अच्छा, ये कीवर्ड से हो जाता है, बोला सच में हो जाता है जानबूझ के? यस, देखो यार, कुछ ये वाला वर्ड हम लोग वैसे एग्जाम स्कूल के टाइम पे भी ना देखा तो, स्क्रूटनी वर्ड यूज करते हैं कुछ भी वो करने के लिए, है ना? तो कई बार यूज किया था, बिल्कुल सही। Okay, Urjit Patel's speech on FPNB for made it clear that he is no yes man for Delhi. मैकबुक का क्या करना है? Urjit Patel's speech on PNB fraud, yes man. Yes man किसे बोलते हैं पता है? मिनियन, यस। क्योंकि यस मैन एक्चुअली बोला था वन हु अग्रीज विद एवरीथिंग, जो सवाल नहीं करेगा पलट के, बस ऐसा कि हाँ भाई जो बोल के ठीक है, हमेशा हाँ करता है, यस, ब्लाइंड फॉलोअर्स। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड मिनियन आता है बहुत बार वर्ड। अच्छा, मिनियंस तो देखे होंगे ना, ग्रुप के साथ वाले जो मिनियंस हैं। ठीक है, वो जो बोलता है वो खुश रहते हैं बस करके, हाँ हाँ करना है। उस पलाइट के सवाल बहुत कम होते हैं। बनाना, यस। करेक्ट, डेस्पेक्टेबल भी, यस करेक्ट, देवप्रियो। ठीक है, तो मिनियंस एक्चुअली किसी भी नेता की या किसी भी इंसान के लिए जो बोला जाता है, ठीक है, उनके लिए बोला जाता है मिनियंस, यानी कि उसके नेता और उसके मिनियंस, ऐसे बोल सकते हैं, द लीडर एंड हिज मिनियंस। ठीक है, तो तब यूज करते हैं वर्ड। जिम कैरी की मूवी मिनियन देखी नहीं मैंने, अच्छी है। अच्छा, यस मैन है, ओ मुझे लगा मिनियन है। इज इट नाइस? पता नहीं, अच्छी होगी, आई लाइक जिम कैरी। सर्वेंट, देखो देवप्रियो, सर्वेंट वाली टोन वैसे देखा जाए तो सर्वेंट पूरा तरीके से सर्वेंट नहीं बोलेंगे, बट हाँ, समवन हु इज एट लाइक हु इज जूनियर टू यू और सारी बातें मानता है, वो तो सर्वेंट से थोड़ा सा अपग्रेड हुआ। ऐसा तो सर्वेंट बोलना बुरा होगा, बस ऐसा और कुछ नहीं, मिनियंस के लिए बोलते हैं। ठीक है,
चलो ओके, इट्स एवरीथिंग वही, ओके 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 ओके। The surgery went very well and the doctor is optimistic that he will be up and about soon. Up and about बहुत ही कॉमन फ्रेज है ये वाला, है ना? Up and about बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। तो यस, फुली रिकवर्ड, आउट ऑफ बेड। ओके, ठीक है, विल गो विद बी और सी। अप एंड अबाउट, आई गेस वी शुड गो विद, क्योंकि बी भी सही लग रहा है। यस, इसका हो जाएगा बी, ठीक है, इसका सी नहीं होगा, इट शुड बी बी। अप एंड अबाउट, सी ज्यादा लग रहा है, हो सकता है, लेकिन अप एंड अबाउट का मतलब वो क्या होता है ना, कि इलनेस के बाद निकलना या फील गुड इनफ टू गेट आउट ऑफ बेड, इसको इसी सेंस में यूज करते हैं। आई बी, अगर कोई बीमार होता है तब वो बोलता है आई बी गुड, आई बी अप एंड अबाउट सून, ठीक है। अप एंड अबाउट सून तो टू गेट आउट ऑफ बेड ही होता है, ठीक है, मतलब टू फील गुड इनफ टू गेट आउट ऑफ बेड। बीन जो उसका क्या बोलेंगे, उससे एसेंस आ रहा होता है, वो बिस्तर से बाहर निकलने में आ रहा होता है, कि इंसान फिट इतना फील कर रहा है कि वो बिस्तर से बाहर आ पाए। ओके, क्लियर है सबके लिए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही कॉमन, ठीक है, इसमें अगर हम लोग जाएंगे मीनिंग के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट टू तो जाएंगे, उसका मतलब दो लोग चाहिए होते हैं, यानी कि कोऑपरेशन एक से ज्यादा चाहिए होगा। चाइनीज एम्बेसडर टू द यूएस सेड इट वाज चाइनाज प्रेफरेंस टू रिजॉल्व द ट्रेड डिस्प्यूट विद वॉशिंगटन थ्रू नेगोशिएशन, बट इट टेक्स टू टू टैंगो। यस, विल गो विद कोऑपरेशन, यानी एक इंसान से कुछ नहीं होता, एक से दो लोग चाहिए होते हैं ऐसा। So suppose there's an option that is the exact meaning, while there's another option which fits the context. In such cases, should we always go for the meaning? And of course, देखो, there are times where you have to answer according to the past, according to the sentence, ठीक है, where they will ask you to answer according to the context of the sentence, because you have to replace the phrase. But here they are not actually asking you to replace the phrase, they are asking you what is the meaning of that phrase. Okay, so when they ask the meaning of the phrase, you have to go for the exact meaning of that phrase only, ठीक है। But when they ask, you have to put the sentence according to the context of the sentence, ठीक है, आपको replace करना है वहां पे, तो हम ऐसा करेंगे। Got it? तो मतलब ये सेंटेंस में पता है, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो उसमें पूरा मेंशन करके रखते हैं सेंटेंस के अंदर, इसलिए पता है क्वेश्चन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर करने से पहले यू हैव टू, कई बार ऐसा देखा है ना आप लोगों ने कि कई बार सिनोनिम पूछा जाता है, एंटोनिम पूछा जाता है, क्वेश्चन सही से देखिए कई बार उल्टा लगाने की सोचते हैं वहां पे, क्योंकि ऑप्शन भी इस तरीके के दिए होते हैं, तो इसलिए वो पे ध्यान देना, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये मेंशन होगा सेंटेंस में आपको आराम से कि आपको किसके अकॉर्डिंग करना है। और पता है क्या होता है जिसमें अच्छा एक वैसे एक चीज है, जब भी फ्रेज रिप्लेस करने को कहा जाता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वो मोस्टली एरर्स आपके ग्रामेटिकल होते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, जिसमें इस वाले पार्ट में कुछ ग्रामेटिकल एरर होगा और आपको नीचे से उसे सही करना है या फिर बताना है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। फ्रेजेस वाले जहां पे आते हैं वहां जनरली मीनिंग पूछा जाता है आपसे।
मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में, और देखो एक चीज होती है, अभी हम लोग ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं, दो सही आंसर्स, ठीक है, से देयर आर टू करेक्ट आंसर्स, दो करेक्ट आंसर्स हैं, बट हमें चाहिए सबसे अप्रोप्रिएट। इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखा करो कि विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। कई बार ऐसा होता है दो सिमिलर वर्ड्स दिए होते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग या फिर जो भी मीन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट ज्यादा कौन सा होगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हो? ये वाला। तो यहाँ पे दोनों का वर्ड, स्क्रूटनी का मतलब है ना, स्क्रूटनी केवल एक वर्ड है, इट इज जस्ट अ वर्ड। एक तरीके से दिखाया तो आपसे सिनोनिम पूछा गया यहाँ पे, तो फ्रेज थोड़ी, इडियम थोड़ी स्क्रूटनी, ये केवल एक वर्ड था जिसका मीनिंग एग्जामिन होता है, इंस्पेक्शन होता है, दोनों मीनिंग होते हैं। अगर इडियम होता तो कोई दिक्कत होती है उस तरीके की, हाँ यार मीनिंग सही आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है, तो सिंपल एक वर्ड था जिसका मीनिंग बताना है आपको, इसलिए हम लोगों ने भी लगाया इसका। यस, ठीक है, तो सिस्टम बहुत ही सुलझा हुआ और ऐसा है, तो इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है ना ही, मतलब बहुत मुश्किल सा है कि पता नहीं क्या करे वाला, इजी चीजें हैं बिल्कुल, और इस तरीके से करते हैं हम लोग। या चलो लेट्स कीप इट टिल हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और मतलब कुछ किसी ने खुशी या टू डिस्ट्रॉय, खत्म कर देना किसी चीज को, गायब कर देना। ओके, चलिए लेट्स कीप इट टिल हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। इसी तरीके से कुछ अच्छे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर नहीं प्रियो सेंटेंस हेल्प के लिए होता है, अगर उसके बिना कर सकते हो तो उसके बिना कर सकते हो, ऐसा है, तो किया जा सकता है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस, स्टे फिट, मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।